हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लगभग इस वीडियो में मैंने 70 प्लस के आसपास करंट अफेयर्स इसमें कवर करने की कोशिश करी है और आपको सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो देखिए प्रथम स्थान पर है वियना, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को इस लिविलिटी इंडेक्स में 112वां स्थान मिला और आर्थिक राजधानी मुंबई को 117वां स्थान पर रखा गया है। और प्रथम स्थान पर मैंने आपको बताया वियना, ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना, इसको प्रथम स्थान पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये नियुक्त किए गए हैं अनिल खन्ना। ऑप्शन बी अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये हैं विजय अमृतराज। ऑप्शन ए विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारत गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये देखिए इमेज में इनको आप देख सकते हैं, ये हैं विजय अमृतराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया था? देखिए 2 वर्ष बाद यह इस मेले का आयोजन हुआ था। कोविड के कारण ये मेला 2 वर्ष से स्थगित था और इस वर्ष इसका आयोजन किया गया था। तो देखिए ये किया गया था गुवाहाटी में। ऑप्शन सी गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में ये कामाख्या मंदिर है, वहाँ पर ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में अंबुबाची वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान मिला है उड़ीसा को। ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के अटॉर्नी जनरल का क्या नाम है जिनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए भारत के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। ऑप्शन डी के वेणुगोपाल, ये इनकी इमेज है, जिनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने नारी को नमन योजना, देखिए योजना है नारी को नमन योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने ही 30 जून को नारी को नमन योजना को शुरू किया। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए ये नारी को नमन योजना है क्या? हिमाचल प्रदेश में राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल सड़क परिवहन निगम बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया है अहमदाबाद में। ऑप्शन बी अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये है क्या, इन स्पेस एक नोडल एजेंसी होगी जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्व वाली सुविधाओं का प्रयोग करने तथा अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमति देने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी है। ये इन स्पेस क्या है? ये इन स्पेस, इसका इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया गया है, उस पहल का क्या नाम है? तो देखिए उस पहल का नाम है निपुण। ऑप्शन सी निपुण राष्ट्रीय पहल है जो कि निर्माण श्रमिकों का कौशल विकास हेतु शुरू की गई है। अब बात आती है निपुण की फुल फॉर्म क्या है। देखिए निपुण NIPUN, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। तो निपुण की ये फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की पहली निजी ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेलवे के कौन से जोन ने किया है? तो देखिए देश की पहली निजी ट्रेन चली है और ये कौन से रेलवे के जोन द्वारा चलाई गई है? तो ये जोन है दक्षिण रेलवे जोन। ऑप्शन सी दक्षिण रेलवे जोन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको देखते हैं। भारतीय रेलवे के दक्षिण जोन द्वारा भारत गौरव योजना, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी तौर पर चलने वाली ट्रेन को 14 जून 2022 को हरी झंडी दिखाई गई। अब बताती है रेल मंत्री की। तो देखिए हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव।
हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की है? देखिए, ये योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के? तो देखिए, इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022, ये अभ्यास है एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? तो देखिए, इस अभ्यास का आयोजन किया गया मंगोलिया में। ऑप्शन डी, मंगोलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक्स खान क्वेस्ट 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन मंगोलिया में किया गया और इसमें भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व किया था लद्दाख स्काउट्स के एक दल के द्वारा किया गया था। इतना आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में सभी लगभग 70 क्वेश्चन कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और एग्जाम में इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इसमें नेशनल इंटरनेशनल सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर राज्य है देखिए तमिलनाडु। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, तमिलनाडु। और देखिए, सेकंड और थर्ड की बात भी कर लेते हैं। तो सेकंड पर है गुजरात और थर्ड पर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव 2022 किस दिन संपन्न हुए? देखिए फ्रेंड्स, मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही बारे में करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में पूरे जितने क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं, चाहे करंट के या स्टैटिक जीके के, वो सभी उन वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर वो वीडियो है और उन सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आइए वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव 2022 किस दिन संपन्न हुए? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे 18 जुलाई को। ऑप्शन ए, 18 जुलाई 2022 को। देखिए, चुनाव हुए थे 18 जुलाई को और परिणाम आ गया था 21 जुलाई को। हमें राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति की बात करें तो बने हैं जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बने हैं। देखिए, राष्ट्रपति 15वें नंबर की हैं और जबकि उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं। हाल ही में किसने पैरा विश्व कप में स्वर्ण जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये रिकॉर्ड बनाया है देखिए अवनी लेखरा जी ने। ऑप्शन सी, अवनी लेखरा। इमेज इनकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च होगा? देखिए, भारत अपना एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला है और ये लॉन्च करेगा भारत 2023 में। 2023 में भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च होगा और इस मिशन के नाम की बात करें तो देखिए, इस मिशन का नाम होगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान होगा और साथ ही साथ इसके पहला मानव महासागर मिशन भी लॉन्च करने का भारत गौरव प्राप्त करेगा। तो इतना आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इमेज से आप समझ ही गए होंगे कि ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। इस वर्ष शुरू किए गए इस पुरस्कार में ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बिटान, देखिए कौन सी पुस्तक है, कविता बिटान, के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? देखिए, लेह में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया है नाबार्ड द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। अब नाबार्ड से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदा राजुलु चिंताला ने इस कार्यक्रम को शुरू किया। नाबार्ड के गठन की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ और मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड की फुल फॉर्म में भी कई बार एग्जाम पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म है। हाल ही में आयोजित आईफा 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? देखिए, आईफा अवार्ड्स भी हाल ही में घोषित हुए हैं और इसमें 2022 आईफा 2022 के अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो देखिए, ये मिला है शेरशाह फिल्म को। ऑप्शन ए, शेरशाह। अब देखिए, मैंने आईफा संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आईफा की फुल फॉर्म। तो आईफा की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार हैं जिनको आईफा कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये अबू धाबी में आयोजित किए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हमने देख ली, शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। अब बात करें बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विक्की कौशल को सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कीर्ति सेनन को मिमी फिल्म के लिए, सबसे फिल्म शेरशाह। और बेस्ट निर्देशक की बात करें तो विष्णुवर्धन जिनको शेरशाह मूवी के लिए प्रदान किया गया है। तो इतना आप आईफा के अवार्ड्स के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखिए खाद्य सुरक्षा दिवस का भी हाल ही में आयोजन किया गया और ये आयोजन किया गया 7 जून को। ऑप्शन ए 7 जून। अब बात आती है खाद्य सुरक्षा दिवस मनाता कौन है? तो देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की बात करें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो खाद्य सुरक्षा दिवस की इस बार की थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। WHO के मुख्यालय की बात करें तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? 7 अप्रैल 1948। इतना आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो देखिए ये घोषणा की गई है हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा। ऑप्शन सी राजस्थान सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक की बात करें फ्रेंड्स तो भारत को सबसे अंतिम रैंक मिली है। 180 देशों का एक कुल सूचकांक जारी किया गया था 180 देशों का, उसमें भारत अंतिम पायदान पर है। तो भारत की रैंक है 180 भी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम स्थान की बात करें तो डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हाल ही में कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देखिए ड्रोन नीति को मंजूरी प्रदान की है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ड्रोन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ है, उसका क्या नाम है? तो जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन उसका नाम है एनोकोवैक्स। ऑप्शन डी एनोकोवैक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में मनरेगा योजना के लिए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए एनजे ओझा। ऑप्शन ए एनजे ओझा जी को मनरेगा योजना के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए नरेगा की बात हुई है मनरेगा की, तो देखिए सबसे पहले बात आती है नरेगा। ये पहले नरेगा था योजना एक्ट था, बाद में योजना मनरेगा हुई। तो नरेगा की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये कई बार पूछी गई है। देखिए अगर एक्ट की बात हो तो एक्ट तो 2005 का है लेकिन योजना 2006 में शुरू हुई थी। और नरेगा को मनरेगा कब क्या किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि नरेगा मनरेगा कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 2009 को। तो मनरेगा में इसमें महात्मा गांधी को जोड़ के आगे नरेगा पूरा फुल फॉर्म इसकी रही। हाल ही में अंकटाक की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए अंकटाक की रिपोर्ट में भारत 7वें नंबर पर रहा है। ऑप्शन डी 7वां स्थान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो शीर्ष स्थान पर रहा वो अमेरिका रहा और द्वितीय स्थान पर चीन रहा। और भारत की रैंक क्या रही? 7th रैंक भारत की रही। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? देखिए नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और हाल ही में इन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया? तो देखिए तो ये फेंका इन्होंने 89.30 मीटर का। तो ऑप्शन बी 89.30 मीटर का इन्होंने भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। और देखिए नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं और ओलंपिक में केवल दूसरे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता हैं। एथलेटिक्स में पहले स्वर्ण पदक है। अगर बात करें टोटल ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से तो दूसरे हैं क्योंकि प्रथम कौन थे? निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 37वां 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें प्रथम स्थान की तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को। देखिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को। हाल ही में कौन से देश ने नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेने का फैसला लिया है? तो देखिए हाल ही में आप जानते हैं काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज रही है कि रूस और यूक्रेन का विवाद रहा
और विवाद भी इसीलिए था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन देखिए ये है कि नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग किसने लिया है? यूक्रेन ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज कितने किलोमीटर है? तो पृथ्वी 2 जो है उसकी रेंज है 350 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 350 किलोमीटर। और देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और देखिए बात करें पृथ्वी 1 की, तो पृथ्वी 1 की रेंज थी 150 किलोमीटर और पृथ्वी 2 की कितनी बताई मैंने आपको? 350 किलोमीटर। ये पृथ्वी 1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए जीएसटी काउंसिल की बैठकें हो रही है काफ़ी ज़्यादा, जब से जीएसटी लागू हुआ है। तो 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्ष कौन होते हैं? जो हमारे वित्त मंत्री हैं। और वित्त मंत्री कौन है इस समय? हमारे निर्मला सीतारमन। तो इतना आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है हमद हवाई अड्डे को। ऑप्शन ए हमद हवाई अड्डा। और ये कहाँ पड़ता है? देखिए ये है कतर में। और इसके संबंधी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? देखिए 2022 का आयोजन हो रहा है कतर में। ऑप्शन बी कतर। देख सकते हैं ये सिंबल है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कतर का। और बात करें 2026 का, तो देखिए 2026 का आयोजन होगा 3 राज्यों में, देशों में मिलकर, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। ये 3 देश मिलकर 2026 का फीफा विश्व कप का आयोजन करेंगे। और देख लीजिए लिखे हुए हैं पॉइंट में कि 22 का आयोजन नवंबर 22 में कतर में होगा और विश्व कप 26 का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से होगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करके गिनीज रिकॉर्ड बना दिया है? देखिए एनएचआई ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई ने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी रोड बनाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75 किलोमीटर्स। तो देखिए ये 75 किलोमीटर रोड बनी है। ये कैसी रोड बनी है? बिटुमिनस कंक्रीट रोड है। ये भी आप ध्यान रखें, ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको बन के आ सकता है कि जो 75 किलोमीटर लंबी रोड बनाई गई है वो कैसी रोड है? बिटुमिनस कंक्रीट रोड। और ये कहाँ बनाई गई है? महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ में अमरावती और अकोला के बीच NH-53 सेक्शन पर सिंगल लेन की यह परियोजना बनाई गई और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये पूरी की गई है। तो इतना इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में किस जगह पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में CISS ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए इस ऐप का शुभारंभ किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें CISS की, तो देखिए CISS के फुल फॉर्म है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस। और ये किस लिए बनाया गया है ऐप? किस ज़रूरत के लिए? तो इसकी ज़रूरत क्या है? सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करता है, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा दा विंची मिशन का संबंध किससे है? देखिए दा विंची मिशन जो है वो बल्कि नासा का मिशन है। ऑप्शन बी नासा। इमेज देख सकते हैं आप। और ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र ग्रह के लिए नासा मिशन लॉन्च करने जा रहा है 2029 में, जो कि शुक्र ग्रह से के लिए होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नासा का यह मिशन 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरने और इसके कठोर वातावरण का अध्ययन करने से जुड़ा है। अब देखिए इसका नाम है दा विंची। तो दा विंची मिशन का जो फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर बैलेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। जुलाई 2022 में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है थम्बी। ऑप्शन सी थम्बी। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
जून 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। और इसका लोगो है थम्बी, और थम्बी जो तमिल का शब्द है और इसका अर्थ होता है छोटा भाई। थम्बी का जो अर्थ होता है वह होता है छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो देखिए पोर्टल शुरू किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। और देखिए आप देख सकते हैं कि विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। हाल ही में कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो देखिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है थाईलैंड। ऑप्शन डी, थाईलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो देखिए मैंने अभी राष्ट्रमंडल पर भी एक वीडियो करंट अफेयर्स रिलेटेड चैनल पर अपलोड कर दी है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा और अपने सभी जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से उनको कवर कर लीजिएगा। और उसमें मैंने बताया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? बर्मिंघम में। ऑप्शन बी, बर्मिंघम कहाँ का शहर है ये? इंग्लैंड का। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। और 2026 का कहाँ हो रहा है? 2026 का आप ध्यान रखिएगा, 2026 का होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। और 18 की बात करें तो 18 का कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट में, और ये भी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। तो 18 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ और 22 का इंग्लैंड में हो गया, 26 का फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स। क्वेश्चन 42 है, वर्ष 2022 में मनाए गए योग दिवस की क्या थीम थी? तो देखिए 2022 में योग दिवस मनाया गया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इस वर्ष की क्या थीम थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, और पहली बार आयोजित कब हुआ? 2015 में। क्वेश्चन 43 है, हाल ही में भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से रोक लगाने का निर्णय लिया है? देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से। ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2022 सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? देखिए ये बनी है रुचिरा कंबोज। ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज, और ये हैं रुचिरा कंबोज। और ये किसका स्थान लेंगी? रुचिरा कंबोज TS त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए संचार उपग्रह का क्या नाम है? देखिए इसरो ने अभी हाल ही में एक संचार सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये है GSAT-24। ऑप्शन डी, GSAT-24 लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसरो द्वारा विकसित उपग्रह को एरियन 5 रॉकेट द्वारा फ्रेंच गुयाना के कैरो से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और बात करें इसरो के अध्यक्ष की, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। क्वेश्चन 46 है, हाल ही में ज्योतिर्गम्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए इस उत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन बी, नई दिल्ली में ज्योतिर्गम्य उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 47, 2023 में भारत में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो देखिए 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी होने वाली है और वो होगी जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। और 2022 की बात करें तो 2022 में आयोजन कहाँ हुआ था इसका? बाली में, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही क्वेश्चन 48 है, हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय स्कोलजैंग रिगजिन बने हैं। यह चोटी किस देश में स्थित है? तो अन्नपूर्णा चोटी स्थित है नेपाल देश में। तो ऑप्शन बी, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA, तो इसके महानिदेशक कौन बनाया गया है? तो ये बने हैं दिनकर गुप्ता। ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता। बात करें NIA मुख्यालय की, तो NIA का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके संस्थापक कौन थे? राधा विनोद राजू। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 31 दिसंबर 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 50, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? तो भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम फीफा रैंकिंग में 104वें नंबर पर आ गई है। तो ऑप्शन ए 104वें
इसका सही आंसर हो जाएगा। सीड्स की बात करें तो देखिए सीड्स पर है ब्राज़ील और सेकंड स्थान पर कौन है, बेल्जियम, जो कि पहले कुछ दिनों पहले ही बेल्जियम शीर्ष पर थी और जबकि ब्राज़ील सेकंड पर थी, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में ब्राज़ील ने बेल्जियम को पछाड़ दिया, खुद पहले स्थान पर आ गए और बेल्जियम सेकंड स्थान पर चला गया। जून 2022 में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो देखिए जून 2022 में आयोजित हुआ 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता हुई है अध्यक्षता की चीन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। हाल ही में नूरी रॉकेट के उपयोग से किस देश ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो देखिए पहला उपग्रह लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। और देखिए इस क्वेश्चन से एक कन्फ्यूजन होइएगा, एक है नूर, पहला एक लॉन्च किया है उपग्रह, तो नूर की बात करें तो नूर है ईरान का, नूर ईरान का है, और बात हो नूरी की तो नूरी है दक्षिण कोरिया का। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूर्णतः हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो देखिए ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए नीति आयोग के सीईओ और उपाध्यक्ष दोनों ही इस समय नए नियुक्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा जो सीईओ नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन डी, परमेश्वरन अय्यर, ये परमेश्वरन अय्यर जी हैं। और बात करें अध्यक्ष की तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो इतना नीति आयोग के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है परमेश्वरन अय्यर को 2 वर्ष के लिए नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। हाल ही में हुई रणजी ट्रॉफी 2022 को किस टीम ने जीता है? तो देखिए रणजी ट्रॉफी को पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है और किसे हराकर? मुंबई को। मुंबई सर्वाधिक बार की चैंपियन रही है और बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है, उस टीम को हराकर मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है। और कहाँ आयोजन हुआ था इसका? बेंगलुरु में। तो देखिए रहा मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में हुए फाइनल मुकाबले में मुंबई को 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया, क्योंकि आज तक कभी एमपी ने जीती नहीं थी, प्रथम बार जीती, तो ये एक तरह से इतिहास रच दिया रणजी ट्रॉफी जीतकर। हाल ही में किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो देखिए ये चांद का नक्शा है जो अभी हाल ही में चीन द्वारा जारी किया गया है और ये अब तक का सबसे ज़्यादा विस्तृत नक्शा है। देखिए मैं जूम करके इसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये चांद का नक्शा है, देखिए चाइना द्वारा जारी किया गया है। अब देखिए वैसे भी चाइना इस समय चांद पर कब्जा करने के लिए चल पड़ा है। आपको पता हो पीछे हाल ही में खबर में रहा कि चांद पर कब्जा जमाने का, अपना हक जताने का जो प्रयास कर रहा है वो चाइना कर रहा है। और उसी ने ही अभी चांद का एक विस्तृत नक्शा जारी किया। इससे पहले चाइना, आपको पता हो इससे पहले, एक मिनट रुकिए ज़रा, इससे पहले चाइना अपना सूरज भी लॉन्च कर चुका है। आपको पता हो कि चाइना ने अपना सूर्य भी लॉन्च किया या कहें कि स्थापित किया ऊपर अंतरिक्ष में। तो चाइना इस तरह के नए नए कारनामे करने में आगे लगा हुआ है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का विजेता कौन बना है? तो हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ और इसका विजेता बना हरियाणा। ऑप्शन सी, हरियाणा। और द्वितीय स्थान की बात करें तो द्वितीय स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। और तृतीय स्थान पर कर्नाटक इसमें रहा। हाल ही में भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए 74वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं किशोर राहुल श्रीवास्तव। और देखिए बाकी 3 विकल्प मैं बताऊँ आपको तो संकल्प गुप्ता 71वें चेस ग्रैंड मास्टर थे, मित्रभाव गुहा 72वें नंबर के थे, भरत सुब्रमण्यम 73वें नंबर के थे और 74वें नंबर के बन गए हैं किशोर राहुल श्रीवास्तव। क्वेश्चन 59, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए आयोजन हुआ इसका ब्रुसेल्स में। ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। क्वेश्चन 60 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो
वन संसाधन अधिकार है उसको मान्यता दी है। दूसरा राज्य ऐसा बना है तो ये राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन इसका बी छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। और प्रथम राज्य की बात करें तो प्रथम राज्य कौन सा है? प्रथम है उड़ीसा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर, देखिए उद्यान जो ध्यान रखना है कि किस उद्यान के भीतर दिया उसने अधिकार, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर रहने वाले आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हुए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो कहते हैं CFR, कम्युनिटिव फॉरेस्ट राइट्स अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो प्रथम राज्य मैंने आपको बता दिया उड़ीसा था और दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तृत करते हुए कब तक लागू रखने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये लागू रखने की मंजूरी कर दी है अगले 5 सालों के लिए जो होंगे 2025-26 तक। तो ऑप्शन बी 2025-26 का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है ये और बहुत ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखिएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 वर्ष का विस्तार देते हुए वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 2008 में, ध्यान रखिएगा 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की शुरुआत की गई थी। तो कब शुरुआत की गई? 2008 में। और अभी 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है, 26 तक हो गई है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, किसका संचालन कौन करता है? तो देखिए ये संचालित किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। और क्रियान्वयन कौन करता है इस योजना का? संचालन ये मंत्रालय करेगा, केंद्रीय MSME, और क्रियान्वयन खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग। तो इतना इसके बारे में जोड़िए ध्यान रखिएगा। ये सभी फैक्ट प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है भारत सरकार का। क्वेश्चन 62 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल की डिलीवरी की है? तो देखिए ऐसा किया पहली बार गुजरात में। ऑप्शन डी गुजरात। देखिए गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन की मदद से आधे घंटे से कम समय में 46 किलोमीटर की हवाई दूरी तय कर दवा का पार्सल पहुंचाया गया है। ड्रोन के द्वारा दवा का पार्सल पहुंचाया गया है और ऐसा गुजरात में हुआ है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए ये बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए सिंधु जल संधि का गठन हुआ था 1960 में के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? देखिए हाल ही में तुर्की ने अपने देश का नाम बदला है और नया नाम तुर्की ने तुर्की कर लिया है। नया नाम क्या है? तुर्की है, पहले था तुर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की, जिसका संयुक्त राष्ट्र ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है। इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें, देखिए नया नाम तुर्की हो गया है। और तुर्की नाम क्यों किया गया है फ्रेंड्स? देखिए तुर्की नाम देश से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है जो तुर्की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए तुर्की ने अपना नया नाम तुर्की कर लिया है। हाल ही में 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे दर्शाता है? देखिए लाइफ का जो वैश्विक पहल है इसमें ई जो दर्शाता है वो है एनवायरनमेंट को। ऑप्शन डी एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट ये लाइफ तो इस पहल की शुरुआत की। तो इसमें ई देखिए एनवायरनमेंट को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल है, तो देखिए अग्नि 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये सतह से सतह में मार करने वाली है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके 6 जून 2022 को DRDO ने परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इससे कि किस द्वीप से किया गया अग्नि 4 का? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है और यह मिसाइल परमाणु हमले में सक्षम है। और सतह से सतह मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज है वो 4000 किलोमीटर तक की है। और मैंने उससे पहले आपको बताया था पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2। पृथ्वी 1 की 150 किलोमीटर है और पृथ्वी 2 का भी परीक्षण किया गया। तो पृथ्वी 2 की कितना रेंज है?
350 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। हाल ही में जारी सिपरी ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार की बात करें तो रसिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए, सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस के पास है 5,977। उसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, जिसके पास है 5,428। और भारत की बात करें तो भारत इस सूची में या रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई है? देखिए, सुजल योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा में। ऑप्शन बी हरियाणा। हाल ही में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो देखिए, पहली बार आसियान देशों के विदेश मंत्री की बैठक भारत में आयोजित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। देखिए, भारत ने पहली बार आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की और इसके साथ ही दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का भी आयोजन किया गया। और देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो देखिए, इस मंदिर का उद्घाटन किया है मोदी जी ने देहू, पुणे में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, इस तरह हमने आज की जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में 70 क्वेश्चन कवर किए। और आज का प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। आज का प्रश्न है, भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका अगर आपको सही आंसर पता हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने अन्य फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।